मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहां आज जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया उसे खारिज कर दिया गया। भागीरथपुरा के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर विपक्ष आया था, जहां सदन में बहस में विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था विपक्ष ने। इसके अलावा अमृत योजना में घोटाले के आरोप सरकार पर लगाए विपक्ष ने। इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार की बात को रखा और विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। उमंग सिंघार ने आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी ने इस पर बयान दिया। उनका यह कहना है कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है, पहले भी हम इन सवालों के जवाब दे चुके हैं। तो भागीरथपुरा पर महाभारत विधानसभा में भी देखने को मिली है। वजह यह है कि विपक्ष इस पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था, सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। वहीं इस बीच इस स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, क्योंकि सरकार की ओर से यह बात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रखी कि हमने इस पर पहले भी बात की थी और हमने सभी जवाब दिए। भागीरथपुरा के जो मृत्यु हुई उनके आंकड़े छुपाना चाहती है। आज एक ही प्रश्न के अंदर 20 बता रही है और उसी परिशिष्ट के अंदर 32 बता रही है। यही स्थिति सरकार की है। करोड़ों रुपए का घोटाला होता है अमृत जल योजना के अंदर, हजारों करोड़ का, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैं समझता हूं कि सरकार की सिर्फ घबराहट है कि सरकार को तत्काल जवाबदारी तय करना चाहिए और चर्चा होना चाहिए। कोई पक्ष प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारा विषय आया है। तो मुझे लगता है कि जब आयोग अपने फाइंडिंग्स देगा, वो फाइंडिंग कहीं प्रभावित न हो, इसलिए क्योंकि मीडिया ट्रायल न हो जाए ये बात कही गई है। तो मुझे लगता है इसका इंतजार करना चाहिए और विपक्ष ने अपनी बात कल बहुत कर ली है और जवाब भी गया। माननीय मंत्री जी ने भी उसमें बहुत गंभीरता के साथ जवाब दिया। कोई पक्ष प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारा विषय आया है। तो मुझे लगता है कि जब आयोग तो भागीरथपुरा में जिस तरह से मौतें हुई थी उस पर विपक्ष ने तो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। आंकड़े छुपाने के आरोप भी उमंग सिंघार लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार ने भी सफाई दी है और कहा हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और अभी जो जांच चल रही है उस पर थोड़ा इंतजार विपक्ष को करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, स्थगन प्रस्ताव लाया गया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि सरकार की ओर से मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि सारे जवाब हम पहले ही दे चुके हैं और अभी जो जांच चल रही है उस पर फाइंडिंग्स आने से पहले हम कोई आंकड़ा साझा नहीं कर सकते। देखिए, सदन के मुखिया विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ये उनके ऊपर है कि किसी स्थगन पर चर्चा कराना है अथवा नहीं कराना, उसको ग्राह्य करना है अथवा अग्राह्य करना है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष स्थगन लेकर आया था, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलने के पीछे जो चर्चा हुई, लेकिन आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने भी बहुत ही गर्मापूर्ण तरीके से, एक तरह से कहा जाए तो इस मुद्दे पर चर्चा भी करा दी। ये बात अलग है कि स्थगन को अनुमति नहीं मिली, उसको ग्राह्य नहीं माना गया, लेकिन चर्चा उसके पहले ये कहा गया कि ग्राह्य अग्राह्य को लेकर किसके क्या मत है सुन लिया जाए। तो उसी मत के दौरान विपक्ष की तरफ से जो बातें रखना चाहिए था, चाहे अमृत योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, भागीरथपुरा में मौत के आंकड़े स्पष्ट नहीं है, इसको लेकर उमंग सिंघार ने बात कही, सचिन यादव ने बात कही, जयवर्धन सिंह ने अपनी बातें रखी, हेमंत कटारे ने अपनी बातें रखी। तो ऐसे तमाम तरह के जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे उन पर बात तो सदन के भीतर रखाई गई, लेकिन स्थगन को अनुमति नहीं मिली। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया और जो सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो वहां से विधायक भी, उन्होंने भी कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरा, हाँ ये भी उन्होंने माना कि कहीं चूक हुई, कहीं गलती हुई, लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जो पीड़ित है उसको उसका मुआवजा भी दे रहे हैं और बाकी जो कदम उठाना चाहिए वो भी उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष नहीं माना, सदन के बाहर आकर नारेबाजी की, हंगामा किया और ये कहा कि विपक्ष चर्चा से, पक्ष सरकार से बचना चाहता है। लेकिन ये सच है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा होना चाहिए और खूब चर्चा हुई भी है, पर यह मुद्दा ऐसा है जो आम जनता से जुड़ा है, दूषित पानी से जुड़ा है और ये अकेला इंदौर का नहीं, बल्कि विपक्ष ने यह भी कहा कई जगह से जबलपुर का मसला भी सामने आया, पानी लेकर विधायक लखन घनघोरिया पहुंचे हुए थे। तो अब ये कह सकते हैं कि जब चर्चा ऐसे मुद्दों पर होती है, भले उसको स्थगन में नहीं लाया गया हो, लेकिन चर्चा होती है तो उन अफसरों के कान भी खड़े होते हैं जहां इस तरह की लापरवाही होती है, क्योंकि सरकार को भी जवाब तो देना ही पड़ा है, पर उस तरह से जवाब लिखित में नहीं आएगा क्योंकि स्थगन के को ग्राह्य नहीं माना गया।
पर इतना मानकर चलिए कि जो स्थितियां बनी थी विपक्ष के द्वारा, जी। निश्चित रूप से उन्होंने हंगामा भी किया, भागीरथपुरा की घटना को बिल्कुल, सामने जनता भी से रखा, जुड़ा सरकार मुद्दा की था तरफ से भी मनोज जी, जवाब और देने ऐसे का में प्रयास विपक्ष किया ने गया। पूरी देखिए, कोशिश की सुभाष सरकार को सदन में घेरने की, लेकिन जिस तरह से स्थगन पर खारिज करने का निर्णय खुद विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला था जो आज हंगामेदार भी रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बात